क्या कहा गया? मित्र कहा गया। ये मित्र होते हैं। तो मित्र का क्या काम होता है? हमारे धर्मशास्त्र में आया है, गोस्वामी जी महाराज, धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपद काल परखई चारी। धीरज यानी धैर्य, मित्रता, धर्म, स्त्री, इनकी परीक्षा कब? सुख के समय। अरे भाई, आनंद के समय तो बहुत मित्र मिलेंगे, जबकि आपके जेब में पैसे रहते हैं ना, तो बहुत सारे मित्र मिल जाएंगे आगे पीछे करने वाले। जब जेब से पैसा साफ तो मित्र भी साफ, तो सच्चे मित्र नहीं होते हैं। पत्नी है, हमारा देश है, बहुत पवित्र देश है। इस पावन भूमि पर सीता माई, गार्गी, शिल्भा, कुंती, गंधारी, अहिल्या, अनुसुईया जैसे माँ अवतरित हुई है और इस पावन भूमि को पवित्र की है। हम लोगों को गौरव है ऐसे माँ पर, जिन्होंने समाज के लोगों को संदेश दिया। एक साथ जिस पति का वर्ण कर लिया, तो जब तक जीवन है तब तक उनके साथ है, और जब मर गए तब भी उनको याद करते रहते हैं। विपत्ति काल है, विपत्ति के समय भी पति का संग नहीं छोड़ते हैं। ये हमारी संस्कृति की देन है। आज पाश्चात्य सभ्यता की आंधी इतनी जोर से चली है, जो हमारी संस्कृति का चूल हिलते जा रहा है। आज लोग इस तरह विलासिता की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, उपयोगितावादी इस तरह हो गए हैं। जहाँ पर लाभ है तो वहीं के साथ है। पत्नी है तो पत्नी को अगर पति से कुछ मिलता है तो ठीक है, पति अच्छे हैं। पत्नी को से भी पति को कुछ मिलता है तब तो ठीक है। लेकिन हमारे संतों ने कहा, धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपद काल परखई चारी। विपत्ति के समय धर्म पत्नी की परीक्षा होती है। जब आपके जीवन में संकट आ जाए, उस समय पत्नी आपके साथ है, तब तो समझिए धर्म पत्नी है। पत्नी के जीवन में अगर संकट आ गया, पति उनके साथ है, मरना जीना साथ है, तब तो अच्छे पति हैं। नहीं तो उनको भी मैं अच्छे पति नहीं कहूँगा। तो धैर्य की परीक्षा संकट के समय, अगर संकट आ गया, धैर्य खो दीजिएगा तब लाभ नहीं होगा। धैर्य को नहीं खोना है, धैर्य को बना के रहना है। आप जानते हैं, हमारे देश का एक प्रसंग बड़ा अच्छा है। राजा हरिश्चंद्र सतयुग में हुआ, बड़े ऊंचे दर्जे के महापुरुष। उनकी धर्मपत्नी रानी शैव्या। अब राजा हरिश्चंद्र स्वप्न में दान कर दिया अपने राज्य को। अब जैसे दान किया तो दान लेने वाले महात्मा भी सुबह सुबह पहुंच गए। विश्वामित्र जी महाराज जैसे देखा विश्वामित्र को, तो राजा हरिश्चंद्र बहुत खुश हुए। जिस संत से हमको रात में भेंट हुआ, वही संत हमारे दरबार में आ गए। प्रणाम किया, आदर के साथ बैठाया। कहा, महाराज बहुत आपकी बड़ी कृपा हुई, आप दर्शन देने आए हैं, क्या चाहिए? कहा, क्या चाहिए? तो रात की बात को भूल गया क्या? कहा, नहीं महाराज, मुझको याद है। तो रात में तो तुमने अपने राज्य को मुझे दान दे दिया। हाँ, दान तो दे दिया हूँ। तो दान तो दिया, और दान के बाद दक्षिणा कहाँ से आएगा? दक्षिणा दीजिए। कहते महाराज, दक्षिणा तो अपने खजांची को आदेश दिया, देखो जी खजाना से इनको दक्षिणा दे दो। तो विश्वामित्र का, वाह कमाल हो गया, राजदान कर दिए हमको, और खजाना रह गया आपका। खजाना भी मेरा है। अब समझ गए बात। कहते अगर आप बात बदलना चाहते हैं तो कह दीजिए मैं दान नहीं किया हूँ, तो मैं आपके जो ये है बचा हुआ है दक्षिणा में छोड़ दूंगा। कहा, महाराज ऐसा नहीं होगा। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई।
तब देखिए यही सत्य है, यही धर्म है, जीवन में उतारने की बात है। राजा हरिश्चंद्र दक्षिणा चुकाने के लिए बिकने के लिए चले गए। पत्नी कैसी होती है? पत्नी भी कहते पतिदेव आप जा रहे थे मैं भी जाऊंगी। पत्नी भी चले, पुत्र भी चले, और जब गए बिकने के लिए तो सबसे पहले पति कहते थे हम बिकेंगे, पत्नी कहती थी पहले हम बिकेंगे, हमारे रहते आप कैसे बिक जाइएगा, आप पहले हमको बेचिए। तो उनको भी बेचा गया, उनके पुत्र भी चले गए, बाद में राजा हरिश्चंद्र भी बिक गए, डोम के हाथ में बिक गए। देखिए सत्य के लिए, धर्म के लिए, धर्म की परीक्षा, ये धैर्य की परीक्षा। और ये डोम के यहाँ है, श्मशान भूमि में पहरा करते हैं, अब वे वहाँ पर एक ब्राह्मण देवता के यहाँ है। संयोग होता क्या, एक दिन सर्प काटा, पुत्र मर गए रोहित, उनको जलाने के लिए जब आया तो देखिए यहीं पर धर्म की परीक्षा है, यहीं पर स्त्री की परीक्षा है, पति की परीक्षा है, पत्नी की परीक्षा है। अब राजा हरिश्चंद्र कहते हैं अगर आपको दाह संस्कार करना है तो कर दीजिए। वो कहती है मेरे पास कुछ नहीं है, मैं क्या दूंगी, रो रही है, लेकिन वो कहती मैं धर्म से नहीं डिगूंगा। धर्म की परीक्षा विपत्ति में होता है, इसलिए मैं नहीं टिकूंगा। और बाद में जब नहीं माना तो कहा ले लीजिए आंचल फाड़ करके, और जैसे आंचल फाड़ने लगे तो धर्म प्रकट हुआ और कहा तुम्हारा जय हो राजा हरिश्चंद्र, तुम्हारा जय हो। तो कैसे हुआ? सत्य को धारण किया, धर्म को जीवन में उतारा। सत्यमेव जयते, आप सत्य पर चलिएगा आपकी विजय होगी। आप धर्म पर चलेंगे तो आपका कल्याण होगा। धर्म जीवन में उतारने की चीज़ है, आचरण में उतारने की चीज़ है, इसलिए को आचरण में उतारिए। और मित्र कैसा होना चाहिए, तो हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग भी पढ़ते थे, करो मित्र की मदद हमेशा, तन से मन से खुश होकर, उसका जो भी काम पड़े तू करो उसे पूरा हंसकर। खाना हो जब पास तुम्हारे तब बांट बांट करके खाओ, पर जाए बीमार अगर वह सेवा उसकी सदा करो। ये मित्रता की बात है। ये मित्र तो सांसारिक मित्र हैं, इस संसार में हमारे काम आएंगे। संसार के मित्र की भी आवश्यकता है। मित्रता वह अनमोल रत्न है जिसे कब तौल सकता धन है। मित्रता को धन से नहीं तोला जा सकता है। मित्र थे भगवान श्री कृष्ण, मित्र थे सुदामा। आज लोग कहते गरीब अमीर में दोस्ती कैसी, लेकिन दिखा दीजिए सुदामा गरीब और भगवान श्री कृष्ण अमीर, दोस्ती हो गई कि नहीं? इतना ही नहीं, भगवान श्री राम तो ये भी दिखा दिया दोस्ती होती है मानव और मानव से, लेकिन भगवान श्री राम ने दिखा दिया। सुग्रीव है ना, सुग्रीव क्या थे? सुग्रीव बंदर न थे, अब भगवान श्री राम मनुष्य थे, लेकिन दोनों की दोस्ती हो गई। और जब दोस्ती हुई तो सुग्रीव कहते हैं मित्र मेरे पत्नी को मेरे भाई जबरन ले लिया है, मेरा राज भी ले लिया है, आप क्या करते हैं? तो भगवान श्री राम चुप हो गए और आया है। सच्चे मित्र जो होते हैं ना, अपने पहाड़ के समान दुख हो तो उसे तिल के समान धूल के समान समझता है, और मित्र का दुख विपत्ति अगर धूल के समान हो तो उसे पहाड़ के समान समझता है। और सच्चा मित्र वह होता है जो अपने संकट को पीछे टालता है, पहले मित्र के संकट को दूर करता है। तो भगवान श्री राम क्या किया? पहले सुग्रीव के पत्नी को लाया, सुग्रीव के राज्य को लाया, तब अपनी पत्नी का खोज किया। ये आदर्श है भगवान श्री राम को, इसीलिए हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। जहाँ पर रहे मर्यादा का निर्वहन किया। इस संसार में मित्र हैं तो मित्र की आवश्यकता है, लेकिन सबसे अच्छा मित्र हम लोगों का धर्म है। धर्म को आचरण में उतारिए। हम अपना कल्याण चाहते हैं तो सबसे बड़ा मित्र अगर हैं तो संत सद्गुरु हैं। इनसे बढ़ कर और कोई मित्र नहीं होते हैं। इनकी शरण में रहिए, इनके शरण में रहिए, इनसे मित्रता कीजिए तो आपका कल्याण होगा, आपका कल्याण होगा। लेकिन हम लोग इस बात को भूल जाते हैं। हम लोग इस संसार में आए हैं, इस संसार को संतों ने कारागार कहा, इस संसार को
जेल कहा। जेल में आने से किसी को सुख होता है? एक बार हम लोग भी गए जेल में सत्संग करने के लिए, केंद्रीय कारागार भागलपुर में। कई बार मैं जाता था, वहाँ पर समिति गठित करके मैं आया था, तो बराबर जाता था। प्रथम बार जब मैं गया तो वहाँ के जेलर, वहाँ के कारापाल सब आए, गेट पर से ले गए बड़ी स्वागत के साथ। भीतर में गया, 700 कैदी था, सबको उस दिन बाहर निकाल दिया था। मंच भी बना है उसमें, हारमोनिया ढोलक सब व्यवस्था, लगभग 30-40 किलो बुनिया बना था प्रसाद के लिए। गुरु महाराज का तस्वीर लगा था। सत्संग प्रारंभ हुआ तो बड़ा अच्छा माहौल। अब जेल में जब सत्संग समाप्त हुआ तो प्रथम बार में गया था, तो सुप्रिटेंडेंट महोदय कहते बाबा जरा जेल को घूम लीजिए ना। तो जेल में घूमने के लिए गए तो जेल में वार्ड बना हुआ था, ध्रुव वार्ड, प्रहलाद वार्ड, ये सब भक्त के नाम पर था। महिला के वार्ड में गया तो मीरा वार्ड, सबरी वार्ड, भक्त के नाम पर वार्ड है। तो एक तो जेल है, जेल का बहुत लंबा चौड़ा घेरा होता है, उसमें वार्ड है और वार्ड में भी कमरा है। तो ये संसार जेल है, ये संसार क्या है? जेल है। और इस जेल में ये जो 84 लाख योनि है, इस जेल में जो आकर जो कहते हैं हम लोग चार खानी, ये सब एक एक वार्ड है। एक एक वार्ड में हम लोग बंद है। जेल में ही मैं गया तो एक जगह देखा टीवी वगैरह लगा हुआ था। ये क्या है? जेल में ही। कहा बाबा ये नेता सब का वार्ड है। ये क्या है? ये VIP वार्ड है, इसमें टीवी लगा हुआ है, इसमें सारी व्यवस्था रहती है, खाने पीने की अच्छी व्यवस्था। तो उसी तरह ये संसार कारागार है और इसमें 4 वार्ड है। ये क्या है? अंडज, पिंडज, उष्मज, अंकुरज, ये 4 वार्ड है। लेकिन चारों वार्ड में से ये जो है मनुष्य का शरीर जो हम लोग को मिला पिंडज में, मनुष्य, तो ये पिंडज में है। इस पिंडज में भी सबसे उस वार्ड में भी कमरा जो स्पेशल व्यवस्था है, जो स्पेशल व्यवस्था मनुष्य का शरीर है। इस शरीर हम लोग भी जेल में हैं और इस जेल में ये कमरा ये हम लोग का शरीर है। इसमें हम लोग आके बंद हो गए हैं। और जेल होता है और जेल में बेल होता है और जेल में सेल होता है। तो उससे जब मैं घूम के जा रहा था, एक कैदी को देखा, खड़ा था, उसको फांसी की सजा हो गई थी। एक छोटा सा कोठरी में खड़ा था, उसके जांघ के नीचे लगा हुआ था मोटा कड़ी। तो मैंने कहा ये क्या है? कहा बाबा इनको सेल हो गया। तो सेल का क्या मतलब होता है? सुप्रीटेंडेंट से मैंने पूछा। कहा जो जेल में भी आके बदमाशी करता है, उपद्रव करता है, सबों को परेशान करता है, तब उसको सेल दे देते, खड़ा कर दे, 24 घंटा खड़ा रहो। अब अपने पैर फूल जाएगा तो दूसरे दिन चुपचाप बैठ जाएगा। उनको शांत करने के लिए सेल में दिया जाता। तो अब जेल में भी वार्ड है, कितना सुंदर सुंदर वार्ड है, और उसमें भी सेल भी है। उसी प्रकार ये मनुष्य का शरीर हम लोग पाए हैं। इस मनुष्य का शरीर एक वार्ड में, उसमें भी एक कमरा में हम लोग आ गए हैं। इस कमरे में ये जीव जो है कैद होके पड़ा हुआ है। और जो कैदी जो होता है ना, उसको बड़ा दुख होता है। लेकिन कैदी को जैसे कहा जाता है बाहर से, बाबू साहब कल आपका बेल होगा, तो कैदी बड़ा खुश होता है, कल हमारा बेल होगा। तो हम लोग भी इस जेल में बंद है और इस जेल से निकलना है। और हम लोगों को निकालने वाले संत सद्गुरु हैं। ये वकालत करते रहते हैं, इसको निकालिए यहाँ से, जेल से निकलो। जेल से निकलवाने का काम गुरुदेव करते हैं। इस शरीर में बंद है, ये भी जेल में आगे हैं। और इस जेल में भी जीव को बड़ा परेशान करता मन, वो खुरकुंद करते रहता है। इसको सेल में खड़ा कर दिया है। वो सेल क्या है? अंधकार मंडल। अंधकार में जाके पड़े हुए हैं ना, वही सेल में पड़े हुए हैं। कोई ज्ञान नहीं होता है, कितनी परेशानी होती है। तो संतों ने कहा इस जेल से निकलना है तो आओ वीरो, मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख डटना होगा। गुरुदेव कहते इस जेल से निकलना चाहते हो तो मर्द बनो, वीर बनो, कायर नहीं बनो। जो वीर बनता है वही समर क्षेत्र में विजय को पाता है। अगर कायर बनेंगे तो उधर से मर के आएंगे, हार गए, मर गए, और समाज के लोग भी निंदा करेंगे, कायर था, पीठ दिखा के भाग आया। इसलिए पीठ दिखाना नहीं है, वीर होना है। कहाँ वीर होना है? समर क्षेत्र के। कहाँ पर समर क्षेत्र है? मन निग्रह के समर क्षेत्र में। ये जो हमारा मन अंधकार रूपी सेल में बंद है, इसको निकालना चाहते हैं तो संत सद्गुरु आते हैं, वो सत्युक्ति बतलाते हैं और कहते हैं इसको आपको लड़ना होगा,
कहाँ लड़ना हो तो मनोनिग्रह के समर क्षेत्र में बैठते हैं। जप करने के लिए मन भागता है, विषयों का चिंतन करने लगता है। बैठते हैं ध्यान करने के लिए, मन टिकता नहीं है, मन भागता है। तो कहते हैं इसमें आपको वीर बनना है, कायर नहीं बनना है। मन भागता है, मन को लाइए पकड़ के, मन भागता है, मन को लाइए पकड़ के। इस तरह भागना और पकड़ना होते रहेगा। इसी को प्रत्याहार कहा गया। इसमें जब हार जाएंगे तब तो हम हार गए, तब वीर नहीं रहे। इसीलिए परेशान नहीं होना। लोग कहते हैं बाबा ध्यान करने के लिए बैठता हूँ लेकिन मन नहीं लगता है, मन भागता है। तो मन भागता है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो मन भागता है इस मन को वश में करना है, इस मन को रोकना है। मन को रोकने के लिए ही ध्यानाभ्यास की आवश्यकता है। और जब बैठते हैं मन भागता है, मन को लगाइए, मन भागता है, मन को रोकिए। तो ये मन को भागना और रोकना ये बराबर होते रहेगा। जप करने के लिए बैठते हैं तो ठीक ठीक जप कीजिए, ठीक ठीक बैठिए, आसन ठीक हो। एक आसन पर देर तक बैठने का प्रयास करें और तब जब जप करेंगे तो अच्छा लगेगा। लेकिन जप करने में और जप नहीं होने में, ध्यान नहीं होने में बहुत सा कारण है। आपका भोजन का भी असर उस पर पड़ता है। अगर आप, हमारे गुरुदेव कहा करते थे, साधक के साधना में दो बड़ी बाधक होते हैं। वो क्या है? नींद और ये गुनावन। गुनावन जो होता है ना, जो बैठते हैं जप करने के लिए, अच्छा आज छोड़ देते, कल बढ़िया से ध्यान करेंगे, आज थोड़ा सुतिए जाते हैं, आज ज़रा सो जाते, कल बैठ के ध्यान करेंगे। तब क्या किए? जो सोया वो खोया। जैसे सो गए तो चले गए। तो सोना नहीं है, जग के रहना है। जो जगे हुए रहते हैं उनका विनाश नहीं होता है, इसलिए जग के रहना है, मतलब जप करते रहना। गुनावन से बचिए, आलस से बचिए, तब तो अच्छा होगा। जप करने के लिए बैठें, दृढ़ता के साथ बैठें और ठीक ठीक अपने लक्ष्य को सामने रखते हुए ठीक ठीक जप करने की ज़रूरत है। और जो कोई ठीक ठीक जप करते हैं ना तो उनको बहुत लाभ मिलता है, उनको बहुत लाभ मिलता है। मन भागता है, मन को लाइए, मन भागता है, मन को लाइए। इस तरह जप करते रहेंगे, मन भागते रहेगा, लाते रहेंगे और तब अपने अंदर में गुरु महाराज की ही वाणी में आया है, जब इस तरह बैठे रहेंगे तो लाभ होगा। और जब लाभ होगा तो गुरुदेव एक वाणी में कहते, जेठ मन को हेठ करिए, मान मद विसराइए। कहते हैं जेठ मन को हेठ कीजिए। जो हमारा मन संसार के विषयों में बहका हुआ है उसको हेठ कीजिए, नीचे कीजिए। और यह हेठ होगा, गुरु के चरण शरण में जाएंगे, उनकी सेवा करेंगे। और तब गुरु बताते हैं, भाई सेल में जो बंद है ना, असार गार अंधार घट में जाते दुख अपार हैं, गुरु कृपाते भेद लही तम तोर दुख निवारिये। कहते हैं असार वही सेल की बात है, अंधकार में फंसे हुए हैं। गुरु कृपाते भेद लही, गुरु कृपा से भेद लेंगे और तब तम तोर दुख निवारिये। ये तम को तोड़ेंगे, मतलब ये सेल को तोड़ेंगे। लेकिन ये केटो सेल नहीं है, और वार्ड लंबा चौड़ा है, वो और है प्रकाश है, उसमें भी घेरे हुए हैं, उसको भी तोड़ना है। हमारे गुरुदेव कहते घट तम प्रकाश शब्द पट त्रय जीव पर है छार है, कर दृष्ट ध्वनि योग साधन, ये हटाना चाहिए। ये अंधकार हटा, फिर प्रकाश में है, ये भी एक बंधन है, ये भी एक आवरण है, इससे निकलने की जरूरत है। हमारे गुरुदेव कहते सावन सुख मन दृष्टि आनत, दामिनी छिन छिन दमकई, हील डोल तज सुरत थिर करी, प्रणवतार उगाइए। इसी को गुरुदेव कहते बिंदु राह से निकल बहादुर, तम मंडल टपना होगा। तम मंडल टपे, अब तम टप गए, इसका मतलब प्रकाश में आ गए। जब प्रकाश में आ गए तो प्रकाश में ही काम नहीं चलेगा। शब्द मंडल में सार शब्द धुन, गुरु गम होकर धर लेना, जगत जैल को इसी युक्ति से सुन में ही तजना होगा। गुरुदेव कहते शब्द मंडल में आए, बहुत सारे शब्द को सुनते हैं, और जब शब्द को सुनने लगते तो क्या होता है? एक संत चरणदास जी महाराज ने बड़ा अच्छा कहा, जब से अनहद घोर सुनी, इंद्री थकित गलित मन हुआ, आशा सकल भुणी। इंद्री थक गया, मन नहीं थकता है ना, अब थक जाएगा। जैसे सब सुनेंगे सब थक गया, इंद्री थकित, अब मन क्या गया? गलित मन। जब मने गल गया तब क्या होगा? ये पहलवाने जब गल जाए तो काम होगा?
तो कुछ नहीं होगा गड़बड़ी। तो मन गल गया, इंद्रिय थकित गलित मन हुआ, आशा सकल भुनी, सारी आशाएं समाप्त हो गया, तृष्णा समाप्त हो गई। कब? जब से अनहद घोर सुनी, जब से अपने अंदर में उस शब्द को सुने और उस शब्द में भी सार शब्द की चर्चा सुन रहे थे। इसी को हमारे गुरुदेव कहते, भादो भव दुख छोड़ चलिए, ज्योति छेद पराइए, सार शब्द में लीन होकर मैं ही गुरुगुण गाइए। कहते भादो एक चतुर्मास है ना, ये 4 महीने चौमासा कहते हैं। तो कहा भादो भव दुख में है, तो भादो भव दुख छोड़ चलिए कैसे? ज्योति छेद पराइए। ये पराइए शब्द क्या है? ये पराइए शब्द हिंदी के शब्दकोश में आपको नहीं मिलेगा। ये गुरु महाराज की बोलचाल की भाषा है। पराइए मने भाग जाना, नहीं कहते परा गया, पराइए मने भाग जाना। तो कहते ज्योति छेद पराइए, ज्योति आवरण जो प्रकाश का उसको भी छेदिए, और उसके बाद तब भाग्य ज्योति छेद पराइए। तब क्या होगा? तो सार शब्द में लीन होकर मैं ही गुरुगुण गाइए। तब आपको ये पता चलेगा जो हमको गुरु की क्या कृपा है, गुरु की क्या कृपा है हमारे ऊपर, तब पता चलेगा। जिस तरह गुरुदेव कहते थे, जो रोगी हैं जब रोग से मुक्त हो जाते हैं तब उनको पता लगता है जब हम रोग से मुक्त हो गए, तब उनको विश्वास होता है। कोई कैदी है, कैद से निकल जाए तब उनको पता चलता है मैं कैद से मुक्त हो गया। उसी प्रकार साधक जब अंतर साधना करके अंधकार प्रकाश और शब्द के आवरण को पार कर जाता है, निशब्द में चले जाते हैं, अपने स्वरूप में चले जाते हैं, तब उनको पता लगता है जब हम कहाँ पर थे, कहाँ हम फंस गए थे। इसी का ज्ञान संत मत सत्संग के माध्यम से लोगों को दिया जाता है। इतना हमारे गुरु महाराज हम लोग को सुनाए, और उसी ज्ञान को हम लोग भी सुनाने का प्रयास करते हैं। इसको हम लोग सुनेंगे, और जब सुनेंगे तो सुनाते इसीलिए अंदर में प्रेरणा होगी इसको करने का। सुनेंगे तब न प्रेरणा जगेगी, और जब प्रेरणा जगेगी तब बैठेंगे ध्यान करने के लिए। मतलब श्रवण मनन निधिध्यासन, तब अंत में अनुभव होगा। जिनको अनुभव हो गया, जब हम जल से मुक्त हो गए, तो गुरु महाराज में ही जो अनुभव ज्ञान हो तो अनुमान क्या करे। जिनको अनुभव ज्ञान हो गया, जिनके हृदय में ये हो गया हम प्रभु प्रभु हम, ये कहीं होई द्वंद्व द्वैत रहे नहीं कोई, जिनके जीवन में उस प्रभु को प्राप्त कर लिया, जल से निकल गए, सारे आवरणों को पार कर गया, और प्रभु के पास जब चले गए तब होगा जब हम और प्रभु दोनों एक हो गए हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये ज्ञान जब हो जाएगा तब उसका कल्याण हो जाएगा। यही तो है साधना शिविर का लक्ष्य, यही है जो हम अंतर मार्गी बने, अंतर के पथ पर चलें। जब तक बहिर्मुखी बने रहेंगे तो हमारा कल्याण नहीं होगा। जब तक बहिर्मुखी बने रहेंगे तो भटकते रहेंगे। इसीलिए हमारे पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज कहा करते थे, आप सुख चाहते हो तो अंतर मार्गी बनो और एक निष्ठ बनो। एक निष्ठ बनने की जरूरत है। जो एक निष्ठ होते हैं ना, उनका अनिष्ट कभी नहीं होता है। लेकिन हम लोग एक निष्ठ नहीं रहते हैं, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। ऐसा नहीं करें। एक ईश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में उनकी प्राप्ति की दृढ़ निश्चय रखना। तब सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। अगर बहुत दिन से ध्यान करते हैं, प्रगति नहीं हो रही है, तो इसी पांचों कारण में से कोई कारण लग गया है। यही रोग है। इसी पांचों को दुरुस्त रखिए तो आपका जीवन सुखमय होगा, आपका जीवन आनंदमय होगा। उस रस को पाना चाहते हैं, उस परमात्मा रस को पाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको भजन करना है तो भोजन सुधारो, स्वाद में पर के कभी भजन न बिगाड़ो। अगर भजन करना है तो भोजन को सुधारिए, पवित्र आहार लीजिए, सात्विक आहार लीजिए। जैसा खाइए अन्न वैसा होवे मन, जैसे पीजिए पानी और वैसे होवे वाणी। इसलिए भोजन पवित्र हो, सात्विक आहार हो। मांस मछलियाँ खात है, सुरापान से हेत, सो नरदर से जाएंगे जौ मूली के खेत। इसलिए मांस मछली का सेवन न करें, सात्विक आहार लें,
देखिए एक पशु को ज्ञान है जो हमारा आहार क्या है। पशु गाय है ना, गाय के नाद में अगर आप मांस का टुकड़ा रख दीजिएगा तो गाय हरगिज नहीं खाएगी, मर जाएगी लेकिन खाएगी नहीं। बाघ के सामने आप घास दे दीजिए, बाघ मर जाएगा लेकिन घास खाएगा नहीं। लेकिन ये अभागा मानव जो अपने को सबसे उत्तम कहता है, अपने को बुद्धिमान कहता है, लेकिन उनका बुद्धि चौपट हो गया है। मानव को ये पता नहीं चलता हमको क्या खाना है क्या नहीं खाना, जो दे दीजिए सब कुछ खा लेगा। मानव को जो दीजिए पैकेट में बढ़िया से, खाली पैकेट अच्छा रहना चाहिए, सब कुछ खा लेगा। तो संतों ने कहा भाई अपने भोजन का ख्याल रखिए, स्वाद में पर के भजन को नहीं बिगाड़िए। अगर अच्छा सात्विक अन्न खाएंगे तब आपका मन भी पवित्र होगा, सिमरन भजन में मन लगेगा। और पवित्र आहार क्या है तो गुरुदेव कहते जीवन बिताओ स्वावलंबी ब्रह्म भारे फोर कर, संतों की आज्ञा है में ही मात धर छल छोड़कर। स्वावलंबी जीवन यापन कीजिए, पसीने की कमाई खाइए, यही शुद्ध आहार है। और साथ साथ घर में माता पिता है, गुरुजन है, माता पिता की सेवा करिए। आजकल लोग माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, सास ससुर का ख्याल नहीं रखते। सत्संग में खूब आएंगे, मंदिर में खूब जाएंगे भोला बाबा को जल ढारने के लिए, और घर में सास रो रही है एक गिलास पानी नहीं देगी। घर में ससुर साहब चाय मांग रहे हैं तो उनको चाय नहीं देंगे, लेकिन मंदिर में दूध जाके ढार देंगे। मंदिर में दूध देते हैं, इसका मैं विरोध नहीं करता, ज़रूर दीजिए, लेकिन घर में जो माता पिता प्रत्यक्ष देवी देवता है उनको भी एक गिलास दे दीजिए, तो वहाँ डाली कोई बात नहीं है, लेकिन उनको नहीं देते हैं। घर में माता पिता सास ससुर है उसका ख्याल नहीं करते हैं। संतों ने कहा माता पिता का ख्याल रखें, सास ससुर का ख्याल रखें। अगर आप अपने माता पिता की सेवा करेंगे ना, आपकी भी सेवा होगी। देखिए वही दिन आने वाला है जो सास के साथ है ना, वही बहू के साथ भी होगा। इसलिए सावधान हो जाइए, सावधान हो जाइए। इसीलिए जिनका जो दायित्व है उस दायित्व का निर्वहन करें, सास का भी ख्याल रखें। और सास का भी दायित्व होता है जो बहू बेटी है, बहू बेटी है, इस भाव से रहें। लेकिन एक जगह मैं गया सत्संग करने के लिए, शिक्षिका थी, चर्चा चली, कहते बाबा बहू कहीं बेटी होता है, वो तो दूसरे का घर का है। अब बेटी तो अपने लग में रहती है ना, बेटी सब कुछ सुनती है, अब बहू नहीं सुनती है। कहा यही गड़बड़ी हो गई है। पहले आप मन बना लिए हैं जो बहू दूसरे घर का कहाँ है, बेटी हो गया दूसरे का घर, विवाह हुआ चली गई है, और बहू आपकी बेटी बन के आई है। इसलिए आप बहू को बेटी मानिए, और बहू को भी चाहिए सास माँ है, सास माँ है। अंग्रेजी संस्कृति इतनी बढ़ते जा रहा है, हमारे यहाँ सास को भी माँ कहते हैं, ससुर को भी लोग पिता कहते हैं, लेकिन अंग्रेजी वाला क्या कहेगा, फादर इन लॉ। फादर पिता है लेकिन पिता नहीं है, इन लॉ नियम के मुताबिक है। आपके पिता है तो मेरे भी पिता हो गए, तब तो गड़बड़ हो जाएगा। मदर इन लॉ, माँ है लेकिन माँ है नहीं, इन लॉ है, नियम के मुताबिक। आपकी माँ है तो मेरी भी माँ, तब तो गड़बड़ हो गया। हमारे देश की संस्कृति है, हमारे देश में ससुर कहते हैं, पिता कहते हैं, माँ सास माँ कहते हैं। इसमें इन लॉ की बात नहीं होता है। हमारे देश में सब धर्म पर आधारित है, सत्य पर आधारित है। इसलिए सत्य और धर्म को लेकर चलेंगे तो हमारा कल्याण होगा। माता पिता का ख्याल रखें, सास ससुर का ख्याल रखें, आपस में सामंजस्य रहें, प्रेम से रहें, और बोलने के लिए सीखें। बोलने के लिए ही कारण परेशानी होती है। एक घर में एक सास भी पढ़ी लिखी थी, और संजोग भी बहू पढ़ी लिखी, दोनों पढ़ी लिखी थी, सरकारी सेवा में थी। अब सास को भोजन करना तो बहू बढ़िया से महीन चावल का भात बनाई, अरहर का दाल दिया खाने के लिए, तो सास खा रही है। संजोग क्या होता है, चावल में कंकर रह गया, तो जैसे मुंह में गया तो कट से उठा, तो बूढ़ी बिगड़ गई। बूढ़ी कहती है तुमको सूझता नहीं है, सूझता नहीं है, तुमको पत्थर दे दिया खाने के लिए। भगवान दो आँख दिया है तो ख्याल रखना चाहिए ना, देख के देना चाहिए। अब कहते हैं नहला पर दहला, तो बहू भी कम नहीं है। उधर से बहू कहती है भगवान ने हमको 2 आँख दिया देखने के लिए, ये आपको तो 32 दांत दिया है ना,
तो पत्थर की कौन कटाक्ष से चिपा गई, काहे हमको बोली? तब घर में प्रेम होगा, तब हरगिज प्रेम नहीं होगा। सहिए गुरुदेव कहते जो सहता है उनकी बनती है, जो सहता है उनको लहता है। इसलिए घर में एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे का आदर करें, प्रेम से रहें, मेल से रहें, सत्संग भजन करते रहें। ये मेल बढ़ाने वाला सत्संग है। इसलिए सत्संग नित्य और ध्यान नित्य रहिए, करस्तन लग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा जोड़ता ना चाहिए। इसीलिए रोज़ सत्संग करें, ध्यान करें, अपने आप को पंच पापों से बचा कर रखें। हमारे पूज्य नेमचंद बाबा, जब मैं इनको देखता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है। और इन्होंने कहा जो बाबा सत्संग में आया जाए, तो मुझे भी बड़ी खुशी हुई। इस बहाने आप लोगों का दर्शन हो रहा है। और हमारे वयोवृद्ध पूज्य बाबा शिवनाथ बाबा, जब मैं बच्चा था तब से इन्होंने मुझको प्यार दिया। और इनकी ये विशेषता, इनकी हृदय की विशालता, मैं इनका बच्चा हूँ और लेकिन कभी कभी गोद में ले लेता है, बच्चे को भी लोग कंधा पर ले लेता है। ये बड़ा सम्मान, बड़ा प्यार देते रहते। क्यों? इनका ये मन में होता है जो मेरा बच्चा है ना, आगे बढ़ेगा ना। सब माँ बाप सोचता है हमारा बच्चा हमारे सामने आगे बढ़ के चले, तो उनको बड़ा अच्छा लगता है। तो हमारे पूज्य शिवनाथ बाबा हैं, हमारे अरविंद बाबा हैं, इनको भी मैं देखता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है। और सब जितने बाबा हैं, सब को मैं देखने से मुझे खुशी हो रही है। सब हम सब एक परिवार के हैं। हम लोगों के माता पिता गुरु महाराज हैं, सब हम लोग उनके संतान हैं। और आप लोग भी गुरु महाराज के संतान हैं। जितने हमारी माँ है, बहनें हैं, भाई हैं, सब गुरु महाराज के संतान हैं। सबके माता पिता गुरु महाराज और हम लोगों के भी माता पिता गुरु महाराज। इसीलिए हम लोग आपस में भाई बहन हैं। और आप लोगों को भी मैं देखता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं चाहूँगा इसी तरह आपस में हम लोग सत्संग करते रहें, गुरुदेव की कृपा बनी रहे। और मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ आप लोगों का जीवन मंगलमय हो, मंगलमय हो, मंगलमय हो। इन्हीं के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की।